हरियाणा कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। फरीदाबाद के पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने आज इनेलो का दामन थाम लिया है और कांग्रेस को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है। इनेलो में आने के बाद अवतार सिंह भड़ाना ने मुख्यमंत्री हुड्डा पर जमकर हमले भी किए हैं और कांग्रेस को खत्म करने का उन पर आरोप भी लगाया है। अवतार सिंह भड़ाना ने कहा है कि सोनिया गांधी उन पर रॉबर्ट वाड्रा की वजह से कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं और अपने चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा है कि जो पार्टी का आदेश होगा वो ही उन्हें मंजूर होगा। यानी अवतार सिंह भड़ाना ने अपने चुनाव लड़ने पर कुछ भी साफ कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि इनेलो जो भी आदेश देगी उसी के मुताबिक वो चलेंगे। और साथ ही साथ अवतार सिंह भड़ाना ने कांग्रेस के अस्तित्व को ही पूरी तरह से नकारते हुए कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनेलो का मुख्य मुकाबला भाजपा के साथ होगा और कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और कांग्रेस छोड़कर इनेलो का दामन थाम चुके अवतार सिंह भड़ाना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल शर्मा ने। हरियाणा राजनीति के बड़ा चेहरा अवतार सिंह भड़ाना जी हमारे साथ हैं। आज इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन किए सर, क्या कुछ वजह रही जो आपने कांग्रेस का दामन छोड़ा? देखिए, जब हमने देखा कि उस कांग्रेस में देखा कि जिस कांग्रेस में हमने और हमारे साथियों ने उस कांग्रेस में पूरा जीवन लगा दिया और पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से हुड्डा ने कांग्रेस के नेताओं का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो हाल किया और जिस तरीके से उनके कारनामे रहे, उन्होंने अपने दलालों को लेकर दलाली की, राजनीति नहीं की। हमने ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि पहले इंद्रजीत ने भी ये बात उठाई, फिर वीरेंद्र सिंह जी ने उठाई। हम सब सीनियर लीडर्स कहते रहे कांग्रेस प्रेसिडेंट को कि वो इस हुड्डा के कारनामों पर कोई अंकुश लगाएंगी, उनके खिलाफ कोई निर्णय करेंगी। हमें क्या वजह मानते हैं कि 10 जनपद कार्रवाई नहीं कर पाया? देखिए, मैं समझता हूं कि सोनिया जी, अगर हमें उम्मीदें थी सबको कि सोनिया जी, मुझे लगा कि हुड्डा का, सोनिया जी के जो राइट और लेफ्ट हैं उन पर इतना बड़ा शिकंजा था और उसके बाद सोनिया जी ने निर्णय ना लेने के पीछे लगता है कि हुड्डा जी ने उनके दामाद को लेकर सोनिया गांधी को ब्लैकमेल किया। अब आप इनेलो में आ गए, आपकी भूमिका क्या रहेगी इनेलो के अंदर? मैं हरियाणा के हर चौधरी देवीलाल जी के बताए हुए रास्ते पर हरियाणा के हुड्डा के दलालों को और हुड्डा जिन्होंने हरियाणा के साथ अन्याय जुल्म किए हैं उनके लिए मैं समझूंगा कि उन हुड्डा और हुड्डा के दलालों को से हरियाणा की जनता हिस्सा चुकता करेगी। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या लगता है कि अब जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसके अंदर मुख्य लड़ाई इनेलो की किसके साथ है? निश्चित तौर पर कांग्रेस तो रह नहीं गई है। हमने बहुत दिन पहले कह दिया था कि कांग्रेस नहीं रह गई है, वहां सिर्फ हुड्डा कांग्रेस रह गई। और हुड्डा कांग्रेस में आज से 1 महीना 2 महीना पहले एंथनी जी की जो कमेटी की रिपोर्ट पे गए थे, उस वक्त मैंने आपके बीच बयान दिया था कि कोई भी गैरतमंद व्यक्ति, कोई भी गैरतमंद नेता, जो बड़ा नेता है, वो हुड्डा के साथ काम नहीं करेगा। हुड्डा के कारनामों को समझकर अब सिर्फ कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस में कोई बचा नहीं है इज्जतदार नेता और हुड्डा के दलाल बचे हैं। उन दलालों से हरियाणा की जनता हिसाब चुका लेगी। चुनाव लड़ेंगे? ये देखिए, मैं कुछ चुनाव लड़ने के लिए स्वार्थ और राजनीति में नहीं आया। मेरा पूरा जीवन लोगों के लिए है, मैंने अपने परिवार और अपने लिए नहीं। मेरे लिए चुनाव लड़ना या न लड़ना, मेरा जो मकाम है उसको कायम रखना है। मैं अपने समाज से, अपने लोगों से पूछ कर आया हूं, उन्होंने मुझे ये दिशा दी है और इस दिशा पे आगे बढ़ूंगा। जो पार्टी का मुझे निर्देश मिलेगा उस पर आगे बढ़ूंगा। तो अवतार सिंह भड़ाना साफ कर रहे हैं जो पार्टी का निर्देश होगा वो करेंगे और कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि दबाव में थे सोनिया गांधी, इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो जाल बिछा रखा था उसके अंदर सोनिया गांधी फंस गई और कहीं ना कहीं जो लैंड डील हुई थी हरियाणा के अंदर उसमें कहीं ना कहीं वाड्रा का नाम था, इसलिए सोनिया गांधी कांग्रेस के खिलाफ और मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ को कार्रवाई नहीं कर पाई। कैमरामैन फिरोज खान के साथ राहुल शर्मा, DN9 न्यूज़, दिल्ली।
उधर कुरुक्षेत्र के जिला कांग्रेस भवन में आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा और सबसे पहले उन्होंने निशाना साधा भाजपा पर और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैथल में आयोजित केंद्र सरकार के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री के सम्मान में गए थे, लेकिन जो कुछ भी वहां पर हुआ उसकी प्रधानमंत्री से लेकर किसी भी भाजपा नेता ने निंदा तक नहीं की, जिससे कि भाजपा की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची सितंबर के पहले हफ्ते में जारी करने की बात कही है। इस पर 25 और 26 अगस्त को चुनाव समिति की बैठक भी हो रही है और इस बैठक में ही विचार किया जाएगा। अशोक तंवर ने युवाओं और महिलाओं को कांग्रेस की लिस्ट में प्राथमिकता देने की बात कही है। 49% आबादी हमारी माताएं बहनें महिलाओं की है और मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ वो लोग जिनका राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं है, वो किसी भी वर्ग विशेष के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, उनको आगे लाना मेरी भी और मेरे नेतृत्व की भी प्रायोरिटी है। इसको हम प्रायोरिटी के आधार पर लेंगे। किसी छोटे से छोटे प्रवक्ता की तरफ से इस घटना की घटना को बारे में कोई बात नहीं कही गई, तो इससे क्या लगता है, मैं ये कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी ने भी अभी तक कुछ बात इस बारे में नहीं कही, ये भी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर बहुचर्चित सीएलयू सीडी कांड मामले में राव नरेंद्र सिंह, नरेश सेलवाल, जरनैल सिंह और रामनिवास गुड़ेला को आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। सभी ने कोर्ट में याचिका डालकर हाईकोर्ट से अपील की थी कि वो लोकायुक्त को मामले में फैसला सुनाने पर रोक लगाए। इस याचिका को हाईकोर्ट ने नकार दिया है। इनेलो ने इस बार महिलाओं को भी विधानसभा चुनाव के दौरान मौका दिया है और पंचकुला में इनेलो ने 30 सदस्यों की एक कार्यकारिणी का गठन भी कर दिया है। पंचकुला में इनेलो ने अपनी महिला कार्यकारिणी बुधवार को गठित की, जिसमें 30 महिलाओं को हर वर्ग से रखा गया। ये कार्यकारिणी आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज मैंने जो अपने ज़िले की एक टीम घोषणा की है, क्योंकि मैं महिला जिला प्रधान हूँ, तो हमने उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, सचिव और 3-4 सेक्रेटरी और यहाँ की प्रवक्ता और मतलब जो भी हमारी टीम के सारी 30 मेंबर हैं। अभी 5-6 पोस्टें और भी खाली हैं। जैसे ही महिला हमारे से जुड़ती जाएंगी, हम उनको आगे उनको मान सम्मान के लिए उनको हम देते रहेंगे। कितने मेंबर हैं इस टीम में और कैसे काम करेंगे? हमारे अभी मेंबर 30 मेंबर हैं हमारे पूरे ज़िले की, जिसमें कालका भी आता है, क्योंकि कालका पंचकुला मिला के हमने 30 है। इसके आगे अब सिटी की जो प्रेसिडेंट बनाई है, उसके आगे अपनी टीम बनाएंगी। जो हल्का सिटी जो पिंजौर कालका की सिटी प्रेसिडेंट आगे अपनी आगे टीम बनाएंगी। तो इस तरह के हर महिला वर्ग भी जुड़ेगा। इनेलो की महिला विंग की नेता सीमा चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में हरियाणा में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आपके सामने ही है, पूरे मैं तो प्रदेश की बात कहूँ या पूरे हिंदुस्तान के देश की बात करूं, जितना शोषण इस कांग्रेस सरकार ने महिलाओं का किया, किसी ने नहीं किया। आज देखो, महिला सैर करने तक मोहताज होगी कि अकेले घर से निकलना उनका बहुत मुश्किल हो गया। शहरों में क्या, गांव में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बसों की सुविधा नहीं है और लड़कियां सुरक्षित नहीं, मतलब प्रॉपर जो फोर्स होनी चाहिए महिलाओं के लिए वो नहीं है। अगर हम तो हमारी सरकार ने तो ये कहा है कि हम पुख्ता इंतजाम करेंगे सुरक्षा के लिए। और महिलाओं का जो वेतन की बात है, हर महिला कर्मचारी को पुलिस के जैसे है कि 13 महीने का वेतन मिलेगा, हर घर में चूल्हा कनेक्शन फ्री होगा और लड़कियों को हम स्कूटी देंगे। हालांकि वादे के मुताबिक इनेलो ने महिलाओं को विधानसभा सीटों में 33% आरक्षण देने का दावा किया है और 62 में से 11 सीटें महिलाओं को दी हैं। अब देखना यह है कि इनेलो बाकी बची हुई 28 सीटों में से कितनी सीट महिलाओं को देती है। पूरे 33% के लिए पार्टी को 28 में से 19 सीटें देनी होंगी। अब देखना यह है कि पार्टी सच में ही पूरा 33% का वादा निभा सकती है या नहीं। पंचकुला से कैमरा पर्सन हरविंदर सिंह लाली और मुनीश नागर के साथ नेहा शुक्ला, डे नाइट न्यूज़। उधर हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा ने दावा किया है कि इस बार प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी। कांडा ने कहा है कि सरकार बनने के बाद उनका पहला काम धार्मिक स्थलों और गौशालाओं की बिजली और पानी को निःशुल्क करना होगा। गोपाल कांडा ने कहा है कि वर्तमान में सरकारें धार्मिक स्थलों से 2 गुना बिजली बिल चार्ज करती हैं, जबकि
हलोपा सरकार में ऐसा नहीं होगा। गोपाल कांडा हुडा सेक्टर 20 के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव में उपस्थित श्रद्धालुओं से ये बातें कर रहे थे। उन्होंने सभी को संपूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाई दी। कांडा ने अपनी ओर से मंदिर निर्माण में 5.5 लाख रुपए का अनुदान दिया और मंदिर परिसर में कंप्यूटर और सिलाई सेंटर खुलवाने की घोषणा भी की है। इनका हार्दिक स्वागत करता है, इनका अभिनंदन करता है। वैसे तो वो पेंडिंग है, इसी तरह से करीब 30 लाख के और जैसे हम मनोकामना करते हैं कि आने वाले दिन आपके लिए दिन दुगनी रात चौगनी। इस बीच गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में कांडा के वकील ने गीतिका के भाई को कोर्ट परिसर में ही थप्पड़ जड़ दिया है। घटना के बाद गीतिका के भाई का कहना है कि वो इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएगा। आपको बता दें कि गीतिका शर्मा की आत्महत्या के मामले में गोपाल कांडा पर अलग अलग धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। वो मुख्य आरोपी हैं इस मामले के। आज इस मामले में रोहिणी जिला अदालत में सुनवाई थी। दोनों ही पक्ष मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट परिसर में ही दोनों पक्षों में कहा-सुनी हो गई और इस बीच कांडा के वकील ने गीतिका के भाई को थप्पड़ जड़ दिया। सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। ताज़ा मामला पंचकुला के बरवाला ब्लॉक स्थित भगवानपुर गांव का है, जहां पर 11वीं कक्षा की एक मेधावी छात्रा को इसलिए आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि गांव के ही कुछ मंचले उसे काफ़ी समय से परेशान करते रहे थे। इसकी शिकायत पुलिस को देने के बाद भी दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। स्कूल आते जाते और फोन पर तंग करने वाले लड़कों की शिकायत करना पंचकुला के बरवाला ब्लॉक स्थित गांव भगवानपुर की 16 साल की अमनप्रीत कौर के लिए जानलेवा साबित हुआ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कुछ मनचले छात्रा को फोन कर उसे परेशान कर रहे थे, जिसकी शिकायत उसने अपने भाई से की। लेकिन भाई के ऐतराज जताने पर मंचलों ने छात्रा के घर में घुसकर दबंगई दिखाई, जिससे तंग आकर छात्रा ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। अमनप्रीत भरेला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्कॉलर छात्रा थी, जिसे 10वीं तक लगातार टॉप करने पर इसी साल 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप भी हासिल हुई थी। सर, हमारी सिस्टर थी ना, जो चाचा की लड़की थी हमारे, उसके पास 15-20 दिन हो गए रात को फ़ोन आते थे, दिन में भी आते थे। जो उनका घर का नंबर था चाचा जी के, उसके पास फ़ोन आते थे, वो लड़की को परेशान करते थे। तो आगे से मेरे से बहस करने लगा भी हाँ भाई तुझे क्या तकलीफ़ है, मगर तू यहाँ लड़की को क्यों परेशान करता है रात को, या उसके फ़ोन पे फ़ोन क्यों करता है। तो बोल रहा है जो होगा तेरे देख लेना। सर हमने कंप्लेंट करवाई हुई है पुलिस में। जो 2 लड़के थे सर, एक कालिया उर्फ संदीप, ऋषिपाल, रिंकू, ये सर 2 लड़के हैं। वहीं छात्रा के पिता के अनुसार जब वे अमन को लेकर अस्पताल जा रहे थे तो इस दौरान अमन खुद को झगड़े की वजह मान रही थी और उन्हें झगड़ा ना करने के लिए कह रही थी। को जी छोकरे ने भतीजे को फ़ोन नंबर दिया, बताया जी, भतीजे को बताया जी कि मेरे को छोकरे तंग कर रहे हैं। अरे वाह। उनने 4 फ़ोन नंबर भी दिया इसको, उनने मेरे को तो बताया नहीं, भी बाप को शर्म करी, उनने बाप को बताऊंगी मैं। उनने जी फिर नंबर दे दिए जिस टाइम मैं भतीजे ने मेरे को बताया जिस तरह बात है। मैं कहा चौंकी में जाऊँ, यो कहा चौंकी में जाना। चाचा जी ने फ़ोन मैंने इसको दे दिया, जो फ़ोन करे थे इसके ऊपर 2-3 दिन फ़ोन आए भी, अन्य करे भी। यहाँ मैं बंद कर ले रहा, कभी खोल ले रहा फ़ोन अपना। अभी कोई नहीं पकड़ जी मुझे। तो पुलिस की कहीं ढिलाई लग रही है क्या पता जी, मतलब मैं तो नंबर दे दिया था जी परसों। पुलिस के अनुसार मृतक अमन के परिजनों की शिकायत पर 4 आरोपियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। उसमें लड़की 11वीं क्लास में पढ़ती थी और लड़के उसके ऊपर पढ़ने वाले थे, वो गांव के थे, कुछ बाहर के थे, तो उसको परेशान कर रहे थे, तो फ़ोन वगैरह भी करते थे। तो उसके जब उसने अपने घर वालों को बताया तो उसका भाई था, तो उसको पता लगा तो उसको नेचुरली है, जो इसकी कोई बहन को छेड़े तो उसको भाई को गुस्सा आता ही है। तो उसने वो लड़कों के घर जाकर उनको थोड़ा पता किसी को धमकाया जाए, कदे को थप्पड़ भी मारा। तो
अगले दिन ही जब वो उसके घर पे आ गए उसको मारने के लिए, जिससे वो लड़की ज़्यादा परेशान हो गई। सेक्शन 306 हत्या के उकसाने के लिए उसमें जो आता है एक तो सुसाइड करा, लेकिन उन्होंने हत्या मजबूर किया गया, जैसे उसने महसूस किया जैसे उसको प्रेशर में आई तो उसने हत्या, तो उसको आत्महत्या में। पुलिस प्रशासन कार्रवाई किए जाने का दावा कर रही है, पर जरूरत इस बात की है कि कार्रवाई तुरंत और प्रभावी होनी चाहिए ताकि ऐसे मंचलों को सबक मिल सके। मंचलों की दबंगई के चलते किसी मेधावी छात्रा द्वारा खुदकुशी का यह पहला केस नहीं है। आए दिन हम इस तरह की कई दर्दनाक घटनाएं देखते या सुनते रहते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज में यूं ही बलि देते रहना पड़ेगा और कब महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज़, पंचकुला। फिलहाल के लिए हरियाणा समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।